नमस्कार, हमारे खास डिबेट शो सबसे बड़ा अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 15 दिन बाद भी किसानों और सरकार के बीच गहमा गहमी लगातार जारी है। एक और किसान ठंड में सड़क पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। ना तो सरकार कृषि कानूनों को लेकर पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसान अपना आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। अब बात तो यहां तक आ पहुंची है कि किसान सरकार को सख्त चेतावनी देने पर उतर आए हैं और सरकार बार बार किसानों को मनाने की कोशिश में लगी है, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार ही नहीं। एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यह साफ किया कि सरकार तीनों ही कानूनों को किसी भी सूरत हाल में वापस नहीं लेने जा रही, लेकिन संशोधित प्रस्ताव पर सरकार हमेशा से चर्चा करने के लिए तैयार है और अब भी इसके मद्देनजर रास्ते खुले हुए हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री के इस बयान के बाद किसान नेता कहां पीछे रहने वाले थे। किसान नेताओं ने भी एक बार फिर सरकार को उसी के अंदाज में यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही जवाब दे दिया। किसान नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार पहले तो अपना ये अड़ियल जो रवैया है सरकार का वो छोड़े और किसानों की जो मांगे हैं उस पर गौर करते हुए उन्हें जल्द से जल्द माने। ऐसे में इस मौजूदा परिस्थिति पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल जैसे कि कैसे खत्म होगा इस तरह से किसानों का ये आंदोलन। कानून वापस लेने की मांग पर किसान क्यों अड़े हुए हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल, बहुत अहम सवाल। किसान जिस तरह से अपनी एक तरीके से जिद पर अड़ चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि या तो तीनों कानूनों को रद्द करें या फिर हम संशोधन पर भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल कि क्या कानून में संशोधन से नहीं हो सकता समाधान। यही नहीं, सरकार जिस तरह से अब वादे कर रही है, लेकिन अब उन वादों पर आखिर किसानों को भरोसा क्यों नहीं रह गया। सरकार के वादों पर आखिर क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे किसान। इसके अलावा किसानों को मनाने में बार बार सरकार नाकाम क्यों साबित होती जा रही है। इस तरह से बड़े सवाल सबसे बड़े अखाड़े में आज हम पूछ रहे हैं और लेंगे इन सभी सवालों का एक एक करके जवाब। हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है, उस पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती जी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी ही देर में किसान नेता राकेश टिकैत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, किसानों का पक्ष रखेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब वो आगे क्या चाहते हैं, आगे वो किस स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे साथ सपा से नेता फखरुल हसन चांद जी भी जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ अखिलेश मिश्र जी स्टूडियो में ही मौजूद है। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इसी बीच राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राकेश जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। तमाम परिस्थितियां जो हम इस समय देख रही हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार अपने पक्ष पर, आप लोग अपने पक्ष पर। ऐसे में साहब बात आगे कैसे बनेगी, ये आंदोलन आगे कैसे खत्म होगा, अब आगे क्या रणनीति आपकी? आगे की रणनीति तो हमारी है कि हम तो यहीं बैठे हुए हैं। अब तो बात सरकार को करनी है। भाई हम कह रहे हैं कि बिल आप लेकर आए, किसान के पक्ष के बिल बताते हो, हमारे से बुझा नहीं, इन बिलों को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। अब तो दो ही तो सवाल हमारे हैं, लेकिन हमारा तो तीसरा ही नहीं सवाल। आप लिखित में आश्वासन और ये पूरे देश के किसान, लिखित से थोड़ा काम पड़ेगा। वे आश्वासन ये दे रहे हैं कि एमएसपी को हम खत्म नहीं करेंगे और जैसे पहले चल रही थी ऐसे चलती रहेगी। उसी ने तो इलाज करा है हमारा। एमएसपी तो चल रही थी, अभी धान बिक रहा है 800 रुपया क्विंटल बिक रहा है और एमएसपी देश में लागू है और जहाँ पे वो खरीद के केंद्र है वहाँ पर खरीद होती थी। हमने कहा कि आप इस पे कानून बनाओ कि एमएसपी से नीचे अगर कोई भी खरीद करेगा तो सजा का प्रावधान होगा, जेल में जाएगा। क्या दिक्कत है उनको बनाने में? हाँ जी। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तीनों ही कानून सरकार वापस ले, लेकिन सरकार ने तो कह दिया है, दो टूक कह दिया है, कानून तो वापस नहीं होगा। आगे आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। साथ ही संशोधन के प्रस्ताव की बार बार बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। देखो किसान तो संशोधन पर तैयार है, नहीं बिल वापसी होगा ठीक है, नहीं तो बैठे हुए हैं। नहीं राकेश जी, बात यह है कि आपको जिन बिंदुओं पे आपत्ति है, सरकार ने आज बिंदुवार एक एक चीजें करके स्पष्ट किया कि वो आपकी हर शंका का समाधान करने को तैयार है। फिर आप बिल वापसी पे क्यों अड़े हैं?
आपकी समस्या का समाधान हो जाए, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। कोई बीच का रास्ता तो निकालेंगे। अब तक आप कह रहे थे साहब हमारी 2-4 मांगे हैं, अब एमएसपी भी आपको सरकार लिख के दे रही है, तो आप अपनी मांग बढ़ाते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं बिल वापस से नीचे कोई नहीं, तो क्या मामला है? आपको अपनी मांगे बनवानी है कि बिल वापस हो जाए? ये हाँ सुन तो लो। अरे आप बात तो सुनोगे ना। हाँ, बात बोलिए, ये सुन लो, हम अपना हिसाब किताब मांगने आए, हमारा हिसाब करवा दो। कोई तो करेगा ना हिसाब। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि एमएसपी पे हम लिख कर दे देंगे, और लिख कर देने की बात कर रही ना, लिख कर देने से थोड़ा किसान बच जाएगा। उस पे कानून बनाना पड़ेगा इनको। जिस पे कानून बनाया उस चीज पे तो कानून नहीं बनाया। कानून बना दिया इन्होंने व्यापारियों के लिए, लेकिन कि कानून बना दिया आप माल इकट्ठा करो, बनवा लेंगे, उसको होल्ड करो। जिद नहीं, हमारा हक है, जिद नहीं। जिद के लिए तो हमारा हमारा हिसाब किताब करवा दो। हमको लुटा है आज तक, आपका हक है, हम अपना हिसाब करवाने आए हैं ना। हिसाब दे दो हमारा। ठीक है साहब, आपके हक की ही बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप अपने जिस हक के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए भी तो आपको चर्चा ही करनी होगी, बातचीत का ही रास्ता अख्तियार करना होगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि आप लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, वो लोग कमरों में बैठे हुए हैं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग मीटिंग्स पर मीटिंग्स करे जा रहे हैं, लेकिन हल कुछ नहीं निकल पा रहा। नहीं, कोई बीच के आदमी आ जाए, हमारी बातचीत करवा दो, सुनवा दो। अगर किसी पे काफी कलम हो वो लिख ले, मेरी बात गलत हो हम चले जाएंगे आंसर उठ के। आप हमारा हिसाब करवा दो, आप बात सुन लो हमारी। हम कहीं के लिए यहाँ पाए 6 राउंड हो चुके हैं, हमने खेत में काम करा। भारत सरकार ने 19 अच्छा सुन तो लो, नहीं सुन रहे, बात ही तो नहीं सुन रहे। बात तो यह है कि हमको बुलावे और हमारी बात नहीं सुनते। हमारे आपके चैनल के माध्यम से सुन ले और सारे लोग सुन ले, किसी पे कापी कलम हो तो लिख ले, और हमारा हिसाब का सवाल कर हमको आप बता देना, अभी बता देना। जो लोग यहाँ पे बैठे उनसे पूछ लेना। 1967 में भारत सरकार ने एमएसपी तय करी। हम गेहूं को ले लेते हैं, 76 रुपए पर क्विंटल भारत सरकार ने हमको पैसे दिए, हमने ले लिए। मास्टर की जो सैलरी थी, प्राइमरी का टीचर था, सरकार ने तय करा उसको 70 रुपए महीना मिलता था। वो 1 महीने में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हमने वो भी मान ली, दोनों को भारत सरकार ने तय करा, दोनों ने मान ली। भट्टे की जो अव्वल ईंट थी, हम 1 क्विंटल गेहूं में 2500 ईंट खरीद लेते थे। 30,000 रुपए का उसका रेट था, 30 रुपए का 1000 ईंट का रेट था। सोने का भाव 200 तोला था, 200 रुपए का 1 तोला था। हम 3 क्विंटल के लगभग गेहूं बेच के 1 तोला सोना दे देते थे। हमारा हिसाब किताब करवा दो, हम चले जाएंगे। डिटेल के साथ अभी इस समय टीवी पर समझा रहे हैं, क्या इतनी डिटेल के साथ आप लोगों ने सरकार के सामने भी ये बात रखी? और अगर रखी तो फिर आखिरकार कहाँ पर मामला आकर अटक जाता है? सरकार का क्या जवाब होता है? क्या वो कह देती नहीं हम सुन ही नहीं रहे? क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अगला कदम फिर कैसे उठाया जाएगा? हम तो कहा के डाटा निकाल लो ना। अगर हमारी बात गलत हो तो बता दो। कोई भी फैसला करना होगा, एक केंद्र बिंदु तय करना पड़ेगा। हाँ। उसको फार्मूलों को उठाना पड़ेगा। जैसे दूसरे चीजों के रेट बढ़े हैं, ऐसे ही हमारे जिन्नस के रेट बढ़ा दो। आप रेट नहीं बढ़ाते, किसान को तो सपोर्ट करोगे, आप उसको सपोर्ट भी नहीं करोगे। ठीक है, आपने जो तमाम सवाल उठाए हैं, रमाकांत मिश्रा जी, सुना आपने? आप ये किसानों को जिस तरीके से बार बार बुलाया गया, लेकिन किसान तो कह रहे हैं बुला तो लेते हैं साहब, लेकिन हमारी सुनते नहीं हैं। हम सुनाते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई हल निकलता नहीं है। और अब तो अड़ियल रुख भी सरकार ने अख्तियार कर लिया है। इस पर भी ये तमाम किसानों ने आपत्ति जताई है। क्या कर रही है सरकार? सर 15 दिन हो चुके हैं, आगे आखिरकार हमारे इन किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को कब तक सड़क पर बैठना होगा? देखिए, ऐसा है, जो राकेश जी अभी कह रहे थे, जो सरकार कुछ सुन नहीं रही है, ये मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब थोड़ा सा लग रहा है। जो कि राकेश जी खुद भी उस मीटिंग में थे और छठे राउंड की बातचीत हो गई है। और इवेंट की अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इनका, नरेंद्र सिंह तोमर जी का, कृषि मंत्री जी का, और उसमें भी उन्होंने ऐसे ही जितने भी बिंदु थे उस पर उन्होंने बोला है जो कि मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं और मैं लिखित में आश्वासन भी देने को तैयार हूं। जहां तक प्रश्न है 1900, मैं थोड़ा सा डाटा मैं कहना चाहूंगा, जो 1951 की बात है, जहां पे इंडियन इकोनॉमी का 55% भागीदारी हुआ करता था, वहां पर 2017-18 में आप देखेंगे तो 17% मात्र रह गया है। तो आखिर वजह क्या है? तो निश्चित तौर पर जो सरकार है वो ये कहना चाह रही है जो कि किसान की आय को जब तक दोगुना नहीं करेंगे तब तक आप मतलब इकोनॉमी
में इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जैसे 1951 का डाटा कह रहा है 55% था। तो निश्चित तौर पर जब आप उनकी भागीदारी, उनकी इकोनॉमी जब भागीदारी जब ज्यादा होने के लिए अगर कृत संकल्प है ये सरकार, तो निश्चित तौर पर ये एमएसपी हो चाहे कैसी कोई भी बिंदु हो, उस पर सरकार खुले मन से, हाँ ठीक है, जैसे जो 3 बिंदु का इन्होंने विरोध किया था, लेकिन जब 5 घंटे तक लोकसभा में इसके ऊपर में बहस हुई थी और राज्यसभा में 7 घंटे बहस हुई थी, मैं आपको बताऊं, और इस बहस के बाद उसके बाद जाकर के ये एक कानून बना था। निश्चित तौर पर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो इसका समाधान होगा, बातचीत से ही समाधान हो सकता है। मैं किसानों के आंदोलन में जितने भी भागीदारी जो किसान भाई हमारे बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने मैं नतमस्तक हूं कि उन्होंने अभी तक जितना भी आंदोलन किया है, इन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन किया है। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं जो भी हुई है वो हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने ही आगे आकर के उसको राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, और जिससे किसान भी थोड़ा सा ये हुए हैं जो कि नहीं, सचमुच में किसान आंदोलन एक थोड़ा सा 2% या 4% ये हुआ। ठीक है रमाकांत जी, ठीक है। अखिलेश जी, राकेश टिकैत जी को हमने सुना, रमाकांत मिश्रा जी का जवाब हमने सुना, आपको क्या लगता है? और ऊपर से जिस तरह से विपक्षी दलों पर इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है, क्या समझ में आता है? देखिए शिल्पा जी, बड़ी बात याद, नरेंद्र सिंह तोमर ने, चूंकि किसानों के बीच, सरकार और किसानों के बीच जो संवाद की कड़ी थी वो टूट चुकी है, तो आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पूरा एक बिंदुवार अपना डाटा पेश किया कि सरकार ने क्या कुछ उनकी किसानों की मांगों के लिए क्या कुछ करने जा रही है। और वो पूरा प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था किसानों के सामने भी, जिस पे चर्चा हुई थी। लेकिन किसानों ने भी एक प्रस्ताव नरेंद्र सिंह तोमर जी को भेजा था, सरकार को भेजा था, कि वो पूरा किस तरह का बिल चाहते हैं, उसमें क्या सुधार चाहते हैं। उस पे बजाय जो अपनी बात कहने के, उनकी बात तो सरकार की बात तो जग जाहिर थी, लेकिन जो बात किसान मांग कर रहे थे उस पे सरकार का क्या रुख है, अगर उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती तो शायद ज्यादा बात होती। तो वो एक दिखाने की कोशिश भी है सरकार की कि वो किसानों के मामले को लेकर संवेदनशील है, और अभी बातचीत का रास्ता खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बात अड़ी वही है कि सरकार अपनी बात समझाना चाहती है और किसान अपनी बात समझाना चाहते हैं। अखिलेश जी, घूम फिर कर तो सवाल वहीं पर आ जाता है ना, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड हो चुके हैं, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां राउंड भी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पक्ष इसी स्थिति में रहे तो फिर कितने भी राउंड्स करवा लीजिए, कोई फायदा निकलेगा ही नहीं। कोई फायदा नहीं निकल सकता जब तक किसान ये कह रहा है कि यस या नो में उसे जवाब चाहिए, तो फिर बातचीत का मतलब क्या है। और दूसरी बात, वो आप कह रहे हैं कानून बना दीजिए, और ये दोनों चीज सरकार के लिए संभव नहीं है। सरकार ने कहा, आज पूछा गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या सर आप बिल वापस लेने पर कोई विचार कर रहे हैं, और इस आंदोलन को आप खत्म कहां देखते हैं, ये कैसे इसका समाधान देखते हैं। तो उन्होंने कहा भाई बिल वापस लेने की सवाल नहीं है फिलहाल, और हम चाहते जितना भी सुझाव आएगा, जितना भी संशोधन आवश्यक होगा हम करेंगे। तो सरकार भी अभी चाहती है कि बिल तो वापस लेने जा नहीं रही है, लेकिन किसानों की मजबूर कर रही है कि आप जो संशोधन चाहते हैं कर लें। ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसान दोनों इसे नाक का सवाल बना करके इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। दोनों की नाक का सवाल ये बन गया है, सरकार चाहती है किसान झुके, किसान चाहते हैं कि सरकार झुके। नहीं, देखो हम स्पष्ट ये कह देते हैं, ना यहाँ किसी को झुकाने का सवाल है, ना किसी की हार का सवाल है, ना किसी की जीत का सवाल है। ये तो किसानों के जो मसले हैं इनका समाधान है। किसान बर्बाद हो गया, किसान किसको झुकाना है, किसको किसान को जिंदा कैसे रहेगा, ये सवाल तो उसका है अब जिंदा रहने का। हमारी फसलें आधे रेट में बिक रही है, उसका सवाल है। एमएसपी पे जब कानून ये बना रहे थे तो एक एमएसपी को भी इसमें डाल देते, आज भी एमएसपी पे कोई चीज कहने को तैयार नहीं है। राकेश जी, किसानों को पूर्ण रूप से चावल लोग खरीद लेते हैं, पुराल का क्या करे बताओ साहब। 15-10 साल पुराना ट्रैक्टर का कहाँ लेकर जाएंगे। सवाल तो मसले बहुत हैं, सरकार बात करेगी तो मसलों पे तो बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो संशोधन प्रस्ताव आप लोगों के सामने रखा, क्या आप उसे देखने के लिए तैयार नहीं? हमने तो देख लिया संशोधन प्रस्ताव पे ना किसान मानने, ये बिल वापसी हो जाएंगे, नया कुछ होगा तो उस पर बना लेंगे फिर। लेकिन ये तो नाम किसान का है, इसके अंदर तो कुछ और है। मना कर दिया है, आप बिल वापसी पर अड़े हुए ना। सरकार ने क्या दिया, आज नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया बिल तो वापस नहीं होंगे। हाँ, संशोधन प्रस्ताव का रास्ता है, किसान जब चाहे बातचीत करने के लिए आ जाए। और लगाओ, देखो किसानों को मारो, इन पे गोली चलाओ, तो एक रास्ता सरकार के पास में वो बच रहा है। किसान वैसे नहीं घर जाएगा, किसानों को मारने पड़ेंगे, इनको शूट आउट करना पड़ेगा किसानों को। जब चले जाएंगे अपना खत्म करो, आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। ना किसान आंदोलनकारी रहेगा ना आंदोलन रहेगा।
बढ़िया लेकिन राज चलाओ लोकतांत्रिक अपना, देश खूब में ऐसा कानून संभव लेकर नहीं है और ऐसा किसान जायज भी नहीं है। और जायज नहीं है तो कानून वापसी कर लो, नहीं तो हम बैठे हम कह थोड़ा रहे किसी को कुछ। देखो किसान का वापसी जाने का कोई रास्ता नहीं है, सरकार को बिल वापसी करने पड़ेंगे। ये आज कर लो, 10 दिन में कर लो, 2 महीने में नहीं कर लो। जाएगा, किसी हाल में नहीं जाएगा। और इधर सरकार वापसी नहीं जाएगा, वापसी नहीं जाएगा। देखिए राकेश जी, ऐसा है लोकतंत्र है और इसमें निश्चित है जो कि अगर किसी बिंदु पर आपको आपत्ति है तो एक स्पेस तो होना चाहिए। कोई हम इस देश से अलग थोड़ी ही हैं, इस लोकतंत्र के ही हिस्से हैं सब हम लोग। तो निश्चित तौर पर एक संवाद जैसे उन्होंने बनाया है, संवाद का एक पहल किया है, तो उसी तरह से हम लोगों को एक स्पेस बना करके हमारे किसान भी वहां पर आज अगर बैठे हुए हैं, जाड़े में बैठे हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी आपत्ति उन्हें जो थी कानून को लेकर, तीनों बिलों को लेकर, वो भी बता दी है। साधना भारती जी, किसान और सरकार के बीच गतिरोध है, वो दिख रहा है, जग जाहिर है इस समय। ऐसे में इस संकट की घड़ी में क्या विपक्षी दल यहां पर अवसर खोज रहे हैं और क्या इसी के मद्देनजर भारत बंद को एक एक करके समर्थन दिया गया? देखिए, अगर किसी के साथ, किसी भी सरकार के अंदर किसी के साथ अत्याचार होता है, अनाचार होता है, कोई अन्याय बनाने के लिए, अन्याय करने के लिए कोई काला कानून लाया जाता है, तो इस तरह से विपक्षी दल का कोई भी आकर समर्थन करेगा। और इसमें तो भाजपा के कई घटक दल भी शामिल है ना, जिन्होंने किसानों का समर्थन किया। तो समझने की बात है, प्रकाश सिंह बादल जी ने तो अपना अवार्ड तक वापस कर दिया, पद्म विभूषण। जो अवार्ड वापसी गैंग बताते थे, क्या उसमें सदस्य बताएंगे प्रकाश सिंह बादल जी को? सीधी बात यह है, अभी कुछ दिन पहले राव साहब दानवे जो भाजपा के सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है अभी कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये सीनियर, और अभी ये भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठकर कह रहे थे मैं नतमस्तक हूँ किसानों के सामने। तो पहले जाकर अपने मंत्रियों को समझाइए, और मोदी जी पहले अपने मुख्यमंत्रियों को समझाएं कि कानून क्या है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रदेशों में फसलें बिकेंगी तो हम जेल पहुंचा देंगे। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं मैं तो बिकने ही नहीं दूंगा बाजरा की फसलें दूसरे प्रदेशों की। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते खुद भी किसान परिवार की बेटी हूँ, तो इसीलिए मैं तो बचपन से समर्थन करती आई हूँ किसानों का। 5 साल की थी तब मैंने संसद वन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों के साथ, 13 अगस्त 1999 को। ये जब भाजपा सत्ता में आती है तब तक किसानों को समझ नहीं आ रहा, हर कोई कहता है हम भी किसान के साथ, हम भी किसान के साथ, हमारा भी समर्थन किसान के साथ। कांग्रेस ने भी, मैम ठीक है, कांग्रेस ने भी 60 साल राज किया था, किसानों की कितनी हितैषी हो रही है वो भी हमने देखा। चलिए ठीक है, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, पूरा मौका है आपको, बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मांग रहा। इस कानून में एक त्रुटि नहीं है शिल्पा जी, बहुत सारी त्रुटियां हैं। 1943-44 में जब बंगाल में सूखा पड़ा था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भंडारण के कारण 40 लाख से अधिक लोग भूखे मर गए थे। आज फिर ये उसी भंडारण के अनलिमिटेड कानून को वापस लेकर आ गए हैं। इन्होंने एपीएमसी एक्ट हटाएंगे तो मंडियां तो खत्म होंगी, जब पल्लेदार मजदूर आरती का कमीशन खत्म होगा, जो राज्यों को कमीशन जाता है, जो खेती किसानी में काम आता है, वो खत्म होगा। हमने पंजाब में बनाया है ना कानून, तो इन्हें बनाने से दिक्कत क्या है? ये इतना झूठ क्यों बोलते हैं आके? अरे आप क्या बात कर रहे हैं आप? अंदर कानून, अरे आप चुप रहिए, आप झूठ बोल रहे हैं आके बार-बार राज्यसभा में। अरे आप लोगों से भी कोई झूठा है क्या? 60 साल तक जिस तरह से आप लोगों ने बरगलाया इस देश को, 135 करोड़ जनता को जिस तरह से आपने बरगलाया है, जिस तरह से आपने झूठे वादे किए हैं, जिस तरह से आपने जनता को बेवकूफ बनाया है। 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, अरे सिर्फ मोदी महल बनाने से काम नहीं चलेगा। किसानों के मन की बात सुनो, अपने मन की बात मत किया करो यहाँ कर। आपके मन की बात सुनने के लिए नहीं बैठे हम, किसानों के मन की बात सुनिए। साधना जी आराम से, साधना जी आराम से चर्चा हो रही है। ठीक है। हसन जान जी, आपका क्या कहना है इस गतिरोध पर? आप लोग सड़कों पर उतरे, भारत बंद को आप लोगों ने समर्थन दिया, हालांकि किसान कम और वहां पर कार्यकर्ता सड़कों पर ज्यादा नजर आए। क्या कहिएगा सर, किस तरह से आप योगदान दे रहे हैं? या सिर्फ एक दिन सड़क पर आए, प्रदर्शन कर दिया और कह दिया कि हम तो किसानों के साथ है, किसानों के हित में है, हमारे किसानों की भलाई चाहते हैं हम? चांद साहब। मैडम, हम सड़क पे आए किसानों का समर्थन करें तो मुश्किल, हम सड़क पे ना आए किसानों का समर्थन ना करें, सिर्फ ट्वीट करें तो मुश्किल। पहले तो हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मीडिया हमसे क्या चाहती है और देश की सत्ताधारी पार्टी हमसे क्या चाहती है। हम अपना विपक्ष का जो काम है, हम उस विपक्ष की अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। देश का किसान अगर देश का अन्नदाता सड़क पे बैठा हुआ है, इतनी सर्द रातों में भी सड़क पे बैठा हुआ है, तो क्या हम अपना जो विपक्ष का काम है, क्या हम उस अपने कर्तव्य का भी निर्वहन ना करें?
आप एमएसपी पे कानून बनाने की बात, अगर किसी चीज को आप 10 रुपए में खरीदने का आपने कहा हुआ है सरकार ने कि हम 10 रुपए का खरीदेंगे, तो आखिर अगर 10 रुपए का आप खरीदेंगे तो उस पे कानून बनाने में आखिर दिक्कत क्या है कि हम 10 रुपए खरीदेंगे, उसके नीचे नहीं खरीदेंगे, उसके नीचे खरीदेंगे तो उस पे सजा का प्रावधान होगा। लेकिन देश की सत्ताधारी पार्टी की प्राथमिकता क्या है? वो संसद भवन बनाने जा रही है। करोड़ों रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का संसद भवन बनने जा रहा है, जिसपे आज देश की आर्थिक स्थिति क्या है उसको देख लीजिए, बेरोजगारी क्या है उसको देख लीजिए, किसान को उसका हक मिल नहीं रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की जो प्राथमिकता है, देश की सरकार की जो प्राथमिकता है, वो आज क्या कर रहे हैं? शिलान्यास कर रहे हैं। देश की मुख्य सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो क्या कर रहे हैं? बंगाल में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ट्रैक से बाहर नहीं जाना चाहिए, जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए उसी से स्टिक हो जाते हैं। चलिए ठीक है, चांद साहब आपने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। राकेश टिकैत जी के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी। टिकैत साहब, बात तो चल रही है आपके बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या आपको लगता नहीं है कि अगर इजीली बातचीत होते हुए कोई ना कोई अब तक समाधान निकल जाता तो तमाम विपक्षी दलों को इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करने का मौका ही नहीं मिलता? लेकिन अब चूंकि मामला लंबा खिंचता जा रहा है, इसलिए हर कोई अब अपने अपने लिए अवसर इसमें ढूंढ रहा है, और इसमें आखिरकार बुराई किसकी होगी या फिर आखिरकार इसका नुकसान इसमें किसका होगा? अल्टीमेटली किसानों का ही होगा। मैडम बातचीत, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले बातचीत में शामिल होते नहीं, और ना भाई विपक्ष जो है अपने विपक्ष तो चांद साहब पहले राकेश जी को सुन लीजिए। चाहिए विपक्ष को तो ठीक है। जी 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 जी, मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष भी देश में मजबूत रहना चाहिए। आपको भी पूरा मौका मिलेगा। एक बार राकेश जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। ये कह रहे हैं कि देश में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, और विपक्ष रात को तो कहीं आता नहीं धरनों पे, और दिन दान में कहीं आता होगा, हमें तो ज्यादा दिखता नहीं विपक्ष। रात को कहीं लौटेगा तो 2-3 दिन करेगा। तो चांद साहब आपने अपने स्तर पर तो कह दिया नहीं, कि हम तो पुरजोर सुनो, तरीके से किसानों के साथ है, लेकिन किसानों को तो लगता ही नहीं कि आप लोग उनके साथ है। नहीं मैडम राकेश जी लग रहे, आदरणीय राकेश जी आप अपने तरीके से लग रहे हैं सब। लखनऊ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और किसान के नेता भी हैं, किसान भी हैं, और हम जानते हैं कि हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। नेताजी जब समाजवादी पार्टी नहीं थी तब भी हमने रहना चाहिए विपक्ष अपना। हसन जी, हसन जी, किसानों के साथ खड़े हैं। ऐसा है, आप उस नेताजी की बात कर रहे हैं ना, आखिरी दम तक किसानों आप उन्हीं नेताजी की बात कर रहे हैं ना। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, जब उनको बोला गया सरकारी आवास खाली करने के लिए तो 10 लाख रुपए का नुकसान करके गए थे। आप उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं ना। अरे आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, कैसी राजनीति कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर आप राजनीति कर रहे हैं। रमाकांत जी, किसानों की बात आप कर नहीं रहे हैं। कौन क्या घर खाली कर रहा है? जो मुद्दा है वही तो हमें किसानों की चिंता करनी है इस समय। राकेश जी आपसे सर बहुत आराम से, बहुत प्यार से एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तमाम देशवासी जो आप लोगों को देख रहे हैं, 15 दिनों से आप कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर है, लगातार अपने आंदोलन को अब और अधिक उग्र रूप देने के लिए आपकी सारी तैयारियां है। सर कब तक, कितने दिन और? नहीं, हमारा देखो, सबसे पहला हम ये कहते हैं कि हमारा उग्र आंदोलन नहीं होगा। अगर कोई इसमें करने की वो कर रहा है तो देश में यहाँ पे कानून है, और LIU इंटेलिजेंस, हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस मजबूत है, वो उस पर ध्यान रखे। कोई तरह के लीगल अलाइनमेंट यहाँ पे आते हैं, कोई गलत दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है फिर टकराव की स्थिति तो उत्पन्न होती ही है। नहीं, कोई टकराव नहीं होता भाई, लोग आएंगे। हम तो देखो, हमारे पूर्वज भी आज से 32 साल पहले दिल्ली में आए, वे यहाँ पे वोट क्लब पर प्रदर्शन कर, हम तो शांति से वहां भी बैठे रहे, और हम तो कहते हैं कि भाई हमको आप दिल्ली जाने दो, क्यों रोक रखा है? एक जगह बैठ जाएंगे, वहीं संसद भवन भी है, वहीं सारे सरकार भी रहती है, अपना बातचीत कर लेंगे। किसान जो है 7 साल सरकार को तलाश करते हुए हो गया, हम उसको सरकार को ढूंढने आए कि सरकार रहती कहाँ है। अगर सरकारों को बिल लेकर आने थे, पहले भी एक यहाँ पे बिल आया था, भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था, यहाँ पे नया एक्ट बना था, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, वो बीजेपी से थी। सुमित्रा महाजन ने पूरा जो एक जज की भूमिका होती है वो निभाई, और हम भी वहां पे गए, अपना दस्तावेज लेकर गए, वो सरकार को दिया, और एक दुनिया का बहुत बेहतरीन भूमि अधिग्रहण एक्ट बना।
तो ऐसे ही अगर सरकार को एक्ट बनाने थे तो सबसे बुला के बातचीत कर लेते, बना लेते। और आज भी सरकार को है कि अगर कृषि पे कोई कानून लेकर आना है, सारे पॉलिटिकल पार्टी को रमाकांत जी, जब बनाया जा रहा था, जब चर्चा की जा रही थी, तभी क्यों नहीं तमाम लोगों को बुला लिया गया? ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होती, नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। ऐसा है, उस समय सरकार क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी? सदन में जो चर्चाएं हुई है वो वहां पूरा देश के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उन्हीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं विपक्षी दलों से, मात्र एक बात कहना चाहता हूं, अगर इनको इन बिल से विरोध था, अगर किसी भी बिंदु पर इनको आपत्ति थी, तो क्या एक भी सांसद जो आज ये राजनीति कर रहे हैं, किसी ने भी इस बिल के खिलाफ कोई इस्तीफा दिया? अगर उनको बहुत आपत्ति थी, अगर बहुत आपत्ति थी, तो क्या उन्होंने कोई इस्तीफा दे दिया? जो कि हाँ, इस बिल के अगेंस्ट में हम खड़े हैं और आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। किसी ने एक सांसद मुझे बता दीजिए। अच्छा रमाकांत जी, इसके पहले तमाम मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, साधना जी एक मिनट, रमाकांत जी, इसके पहले तमाम मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को आपत्ति होती थी। हाउस में सुषमा स्वराज क्या कह रही है, अरुण जेटली क्या कह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैं वही चीज कहना चाहता हूं। अब आप अरे वर्तमान जो आज जो वही तो कर रहे हैं। राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं? राकेश टिकैत सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आज आपका दिमाग आप वार्ता कर रहे हो, अगर बिल लाने के पहले वार्ता कर लिए होते तो ये समस्या ही नहीं आती। कोई सुझाव नहीं अखिलेश जी था, एक भी सुझाव नहीं आया था जिस टाइम में बिल, कोई आज का ही बिल अटका हुआ नहीं है। ये बिल आज का अटका हुआ है ऐसी बात नहीं है। इस पर कोई चर्चा अगर होनी थी तो 5 घंटे से लोकसभा में हुआ, 7 घंटे राज्यसभा में। मेरा एक चीज और कहने का, अखिलेश जी, ड्राफ्टिंग हो रही थी इस बिल की, क्या आप लोगों को कोई सुझाव नहीं आया था? कोई सुझाव नहीं था। क्या ऐसा कुछ बनने जा रहा है या फिर इस तरह के कुछ प्रावधान उसमें रखे जा रहे हैं? क्या आप उसी समय आपत्ति कर देते हैं, फिर उसी समय आंदोलन खड़ा कर देते हैं? मैं जवाब देना चाहूंगी शिल्पा जी, इतना बड़ा झूठ तो नहीं सुन सकती मैं। अरे सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रही हैं। बोलिए, बताइए। अरे सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रही हैं। सुन लीजिए भाई, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने किसान को इस नौबत तक पहुंचाया। आर्थिक रूप से कमजोर करने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है किसान। रमाकांत जी, पहले एक बार साधना जी काफी देर से कुछ कहना चाह रही है, बोलिए मैम, रखिए अपना पॉइंट यहाँ पर। आप बीच में ना बोले रमाकांत जी, बहुत सम्मान के साथ कह रही हूँ। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज पूछ रही हूँ, ये इतना बड़ा झूठ क्यों बोलते हैं नेशनल टेलीविजन पर? अरे किसान को अगर किसी ने आर्थिक रूप से कमजोर किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 55 साल से, मैं 60 साल से मैं देख रहा हूँ। सरकार में है, आप सरकार में है, जरा सुन लीजिए आपत्ति क्या है, उनको क्या पॉइंट है उनका, जरा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। नहीं है क्या भारी सरकार है क्या? ये सुनने का काम ही नहीं करती है सरकार। हाँ बताइए साधना जी, बोलिए। सुन रहे, रमाकांत जी सुन रहे हैं। उस समय पर राज्यसभा के अंदर कई सांसदों ने अपोज किया, इन्होंने उनको निलंबित करा दिया, 100 दरवाजे से अध्यादेश लेकर आए। और जब नरेंद्र मोदी जी वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे 2011 में, तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी को रिपोर्ट सौंपी थी। आप पेज नंबर 19 पे पढ़िएगा, ये डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला मत अप्लाई कीजिए, हवा में बातें करना बंद कीजिए। अरे आप 2013 का मैनिफेस्टो तो उल्टाइए, आप 2013 का मैनिफेस्टो उल्टाइए। क्या आपके मैनिफेस्टो में ये चीज नहीं था? 2013 के मैनिफेस्टो उल्टाइए आप। कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो उल्टाए 2013 की, और उसमें जाकर के देखे क्या वो एक बिंदु नहीं था? अरे आप ही के शरद पवार जो कृषि मंत्री थे, आप ही के शरद पवार कृषि मंत्री थे और उन्हें हर एक राज्यों को चिट्ठी लिखी थी। क्या मैंने चिट्ठी लिखी थी? क्या मैंने चिट्ठी लिखी थी? क्या? अरे झूठ पर झूठ। टॉपिक पर आ जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। साधना जी एक मिनट, ऐसे में किसी की भी बात भी समझ नहीं आएगी, इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। राकेश जी आवाज मिल पा रही है मेरी? जी मैडम। राकेश जी, इस देश में इतने सालों से यही होता आ रहा है और अभी भी यही हो रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक बयान इधर से आता है, दूसरा पलटवार उधर से आता है, लेकिन ऐसे में किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और हालात क्या हो चुके हैं आज वो सबके सामने है। सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके पीछे कौन? अरे हवा में आप बातें कर रही है, हवा में आप बातें कर रही है। रमाकांत जी, आप दरख्वास्त है मेरी। 15 से 20 लाख आए, 15 से 20 लाख आ गए क्या? 2 करोड़ नौकरियां मिल गई क्या? किसानों का एमएसपी लिखित में गारंटी कानून क्या 55 साल तक इस देश को वेद को बनाया, क्या आपका मन नहीं भरा? क्या
आपका मन नहीं भरा? 55 साल से इस देश को बेवकूफ बनाया, क्या आपने मन नहीं भरा क्या आपका? हाँ, आप यहाँ पर झूठ बोल रही है। किसानों के बारे में अगर आपको बात करनी है तो फिर आप बोलिए, वरना मैं आपको म्यूट करवा सकती हूँ। साधना जी प्लीज, साधना जी प्लीज ठीक है। अच्छा, किसानों की इस समय चिंता हो रही है। रमाकांत जी बेचारे 15 दिनों से सड़कों पर बैठे हुए। मैम, किसानों की बेटी हूँ। अरे आप कौन से किसान की बेटी है? आप क्या बात कर रही है? किसान की बेटी है? मैं आपका जितना भी डिबेट देख रहा हूँ किसान की बेटी है। अरे क्या किसान की बेटी है? आपको पता भी है 1 हेक्टेयर में कितना? किसान की बेटी बोलने से, किसान की बेटी बोलने से रोक लगे। किसान की बेटी हूँ, एटा की रहने वाली हूँ। बालाघाट में घर है, खेती किसानी है, परिवार करता है खेती किसानी। अरे एक साल चल रही है, कितना केजी होता हुआ नहीं बताया? नहीं पड़ेगी, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। रमाकांत जी, ये कुछ जनरल नॉलेज का, ये कुछ कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं है। साधना जी आपसे भी दरख्वास्त है, रमाकांत मिश्रा जी आपसे भी दरख्वास्त है, एक एक करके और अगर आपको मुद्दे पर बात करनी है तो प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है, वरना प्लीज इस तरह से पर्सनल अटैक एक दूसरे पर मत कीजिए, यहाँ पर कम से कम राजनीति मत कीजिए। अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगी, ये क्या हो रहा है सर? और शायद साधना जी 1 मिनट, साधना जी ठीक, साधना जी 1 मिनट। साधना जी सुन लीजिए, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। देखिए ऐसा जी, साधना जी 1 मिनट। देखिए शिल्पा जी, बात यही है कि किसान के मुद्दे पे जब भी बात होती है तो राजनीतिक दल उसको इसी तरह से हाईजैक कर लेते हैं, घुमा देते हैं। सवाल यह है कि आज रमाकांत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस आदर्श है? आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, शरद पवार की चिट्ठी पे आप काम कर रहे हैं। अरे भाई, किसान कांग्रेस से नाराज था तब इस दशा में उसको पहुंचा दिया, आप भी वही करेंगे तो उसी दशा में आप भी जाएंगे। किसान की समस्या को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं आप उसकी बात करिए। आप कांग्रेस पे ले जा रहे हैं, एनसीपी पे ले जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने हाउस में क्या कहा, एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी में क्या कहा, छोड़िए उसको। किसान को टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, अखिलेश जी, मैं एक सीधा सा अपना जवाब चाहिए। मैं अपने डिबेट में पहले ही एक लाइन मैंने बताया था, जो 1951 में 55% हिस्सेदारी थी इकोनॉमी में। अरे भाई, आप इस बिल की बात करिए, ठीक है, इसमें जो किसान मांग रहा है, इस बिल पे ही आता है। राकेश जी वहाँ बैठे हुए हैं ठंड में, पर आंदोलन में ठंड में बैठे हुए हैं। राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही सर, आगे समाधान और जिस हल को हम बार बार ढूंढ रहे हैं, 15 दिनों से लगातार हम चर्चाएं पर चर्चाएं करे जा रहे हैं, आगे फिलहाल क्या आपको नजर आ रहा है? क्या यूं ही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन और आप लोग बैठे रहेंगे, या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की तरफ भी आप लोगों की कोशिशें जारी होंगी? देखो, इसका हल सरकार ही निकाल सकती है, बगैर सरकार के इसका हल नहीं निकले। हम तो अपनी बात कहने के लिए सरकार के दरवाजे तक आ गए हैं, अब समाधान जो है वो सरकार ही निकाल लेगी, उसी के पाले में गेंद है पूर्ण रूप से। ठीक है, ये देखो, पहले वाली गवर्नमेंट ने काम नहीं करा तो चले गए, ठीक है, ये इस गवर्नमेंट को वोट दिया तो। साधना जी, राकेश जी को बोलने दीजिए मैम, वहाँ पर वो ठंड में बैठे हुए हैं, आंदोलन में बैठे हुए हैं, इस समय सबसे ज्यादा उनकी बात को महत्वता दी जानी चाहिए। साधना जी, लेकिन आप पहले मर्यादित भाषा सिखाइए इन्हें। राकेश जी आप अपनी बात पूरी करें। साधना जी प्लीज, राकेश जी को सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। राकेश जी को प्लीज सुन लीजिए। हाँ, सब लोग मिलकर, कोई विवाद हो गया है तो सब लोग मिले, आम आदमी को भी जरूरत है कि वो सरकार से अपील करें कि किसान बर्बाद हो चुका है। जब तक ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास में नहीं आएगी, सरकारों के पास में ग्राउंड रिपोर्ट नहीं आएगी, वो यहाँ पे है नहीं। बहुत बड़े हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, जिस तरह के बिल बनवाए, उन्होंने व्यापारियों के हित के ध्यान रखा है, किसान का ध्यान नहीं रखा। किसान बर्बाद हो चुका है पूरा, और इन बिलों से और ज्यादा बर्बाद होगा। किसान को कैसे आप सपोर्ट करोगे? पॉलिसी ये बननी चाहिए। यहाँ पे हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर है, ये यहाँ की कल्चर है, एक जीवन जीने की पद्धति है हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर को। आप ये दो ही पद्धति पर चलता है, ऋषि हमारा कृषि और ऋषि पद्धति दोनों यहाँ की मजबूत है, हमको इनको दोनों को मजबूत रखना पड़ेगा। अगर आप इनको डिस्टर्ब करोगे तो हलचल पैदा होगी। राकेश जी, ये दो ही भाव आप अभी आंदोलन पे बैठे हुए हैं, 12 तारीख को आपकी तैयारियां हैं, 14 दिसंबर की भी आप लोगों की तैयारियां है, धरना देने की, आंदोलन को और अधिक स्तर पर और बड़े स्तर पर ले जाने की।
नहीं, आंदोलन ये इसी हिसाब से चलता रहेंगे। जो लोग यहाँ पर नहीं शामिल हो सकते, हाँ। उनको कहा है कि आप अपने जिले में जो डीसी डीएम के वहाँ पे हैं, हाँ। आप वहाँ पे ज्ञापन दे सकते हो, और बहुत साइलेंट उससे कम आदमी चल जाओ, ज्यादा आदमी चल जाओ, एक प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन बनेगा कि हमारे लोगों की बात सुनी जाए। ऐसे में मध्यस्थता करने के लिए क्या किसी को ढूंढा जाएगा? अभी फिलहाल मध्यस्थता के लिए किसी न किसी को तो बीच में आना होगा, क्योंकि जब तक कुछ आप और कुछ सरकार नहीं झुकेंगे, नहीं दबेंगे, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान हो पाएगा। ये एक जो खाई आ गई ना आप दोनों के बीच में, सरकार इस तरफ, किसान इस तरफ, और बीच में जो खाई है, और उस खाई के अंदर हल पड़ा हुआ है। एक किसान का भी हल होता है और एक किसान की समस्या का हल होता है, दोनों ही हल उस खाई के अंदर पड़े हुए। ऐसे में उन दोनों हलों को बाहर निकालना होगा। किसान का हल किसान को देना होगा और इस समस्या का हल भी ढूंढना होगा। कैसे हो पाएगा जी? राकेश जी समाधान तो बताइए, राकेश जी समाधान तो बताइए। मेरे से पूछ रहे क्या? हाँ सर, बिल्कुल समाधान तो हमने तो बता रखा। देखो, किसान ने पूर्ण रूप से फैसला कर लिया कि हमारे ये जो 3 बिल है, वापसी, एमएसपी पर कानून, पुराली का मामला है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर, इतने बुरा हाल कर दिया कि किसान को तो मरने हाल हो गया। हम तो यही तो लेकर आए सरकार से, और बीच में कहा भाई बीच में आ जाओ, कोई हमारी बात सुन लो। नहीं, हमारी भी तो बात सुनना चाहिए। राकेश जी सरकार भी तो कह रही है कि किसानों के लिए हर वो कदम उठाना चाह रही है, हर तरह से आपको मजबूत करना चाह रही है, आपके लिए मार्केट खोलना चाह रही है, निजी क्षेत्र का निवेश आपके लिए ला रही है, आपको ग्लोबल करना चाह रही है, आपको हर तरह से इंपावर करना चाह रही है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नई नई टेक्नोलॉजी से आपको लाभान्वित करना चाहते हैं, इसके मद्देनजर तमाम योजनाएं लेकर आना चाहते हैं। पूरे हाँ, नहीं, ठीक है। ये टीवी स्क्रीन पर बहुत बढ़िया लगते हैं जब हम भी देखते हैं कि एमएसपी इतने रुपया बढ़ा दी। गन्ने का अगर बात करोगे, उसमें यह है कि गन्ना एक्ट में कि 14 दिन में भुगतान होगा, नहीं होगा तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। भाई, हमको भी प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, हमको भी उससे जोड़ दो। हमने गन्ना डालना, हमारा पेमेंट जब तक किसान घर पे जाए, खाते में चले जाए। आज का तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना सब, मतलब किसान की पैसा उसके खाते में जा सकता। मतलब हम तो सारी चीज मानेंगे। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, ना हो तो बताओ, हमको भी उससे जोड़ दो। जो किसान अपना फसल बेचता है, उसके डायरेक्ट उसके खाते में साथ के साथ दे दो। कोई ऐसा चीज है कि 1 साल बाद में उसका पैसा मिलेगा? नहीं, किसान बर्बाद हो गया, किसान अपना हिसाब लेकर जाएगा, किसान दिल्ली से वापसी नहीं जाएगा। आपकी अगर 10 मांगे, अगर 10 मांगों में से 7 मांगे मान ली जाती है, 8 मांगे मान ली जाती है, या फिर 6 मांगे मान ली जाती है, क्या आप एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे? फिर हाँ, हो जाएंगे। हो जाएंगे। आप मांग तो मनवा दो ना। एक मांग तो ये है कि बिल वापसी हो जाए, दूसरा ये है कि एमएसपी का वो बन जाए, तो 2 मांग ये होगी। एक आदमी और मान लो, हमें 20-3, हमें 3-4 मान लो बस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी बातचीत के लिए तो साफ है, स्पष्ट है, तो 3-4 है, इसी में बहुत चीज आ जाएगी। हाँ, लेकिन इसी पे तो राकेश जी सरकार ने कह दिया है कि पहली ही जो आपकी मांग है ना कानून को रद्द करने की, वही नहीं मानेंगे। तो ऐसे में दूसरी तीसरी पे आने का तो फिर बाद में सवाल बनता ही नहीं है। जब एक बात तो बताओ, जब जज वकील बन जाएगा तो सजा तो निश्चित होगी। सरकार ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है, सरकार को बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। का नमन करेंगे ये ऐसा कानून लाकर, किसानों का तो दमन करने का बना है ये कानून। तो इसको अगर वापस ले लेंगे तो मोदी जी पर उद्योगपतियों को क्या मुंह दिखाएंगे? चलिए बहुत शुक्रिया आपका राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए, और वो बार कहते दिखे। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है सर आप वहां पर ठंड में बैठे हुए हैं, आपको बोलने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन लगातार आप लोगों का आंदोलन आगे भी जारी है और अपनी मांगों पर आप लोग अड़े हुए हैं। ऐसे में रमाकांत मिश्रा जी, समस्या का समाधान या तो किसानों के पास या तो आपके पास, उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारी 3 मांगे हैं, तीनों में से सबसे पहली मांग है उनकी कि कानून को रद्द कर दीजिए। आप लोगों के पास आते हैं, आप लोग साफ कहते हैं कानून रद्द नहीं होगा, बाकी की बातों पर बात करते हैं, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों के अलावा अब आप ही के पास आएंगे ना समाधान के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल सरकार के पास सकारात्मक सोच है और सकारात्मक सोच के साथ ही सरकार आगे बढ़ रही है। आपने देखा भी होगा जो
किसी भी बिंदु पर अगर मान लीजिए 5वें राउंड तक की बातचीत में आपको ऐसा लग रहा था जो कि नहीं, लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा, बहुत सारे ऐसे मीडिया में आई थी खबर जो कि लिखित तरीके तौर पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बार आपने छठे राउंड की जब बातचीत आपने सुनी होगी तो उसमें आपको देखा होगा आपने जो कि हर एक चीज को लिखित में आश्वासन दिया जा रहा है और निश्चित तौर पर इस सारे जितने भी अमेंडमेंट है उसको सदन में रखा जाएगा और सदन में रख करके उसके ऊपर में चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है साधना जी आवाज मिल रही है? अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ठीक है, अब किसानों का रुख क्या है वो आपने सुन लिया, सरकार का क्या रुख है वो दिखाई दे ही रहा है। अब ऐसे में विपक्षी दल का किस तरह का आगे का योगदान रहेगा किसानों के समर्थन में, और किस तरह से आप लोग आगे काम करेंगे ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि सरकार किसानों की मांगों को माने, उनकी बातों को माने और किसी तरह से आंदोलन खत्म हो सके। एक एक करके पहले मैं साधना जी से जवाब चाहूंगी और उसके बाद फिर मैं हसन साहब के पास जाऊंगी सेम सवाल के साथ, लेकिन पहले साधना जी आप जवाब। देखिए कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता के होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ मैं। हाँ। पहले भी हमने भूमि अधिग्रहण का काला कानून लेकर आए थे, तब सोनिया गांधी जी सहित कई विपक्षी दलों ने उसका विरोध करके उसे वापस कराने में हमने सफलता पाई थी। और एक बार फिर ये काले कानून लेकर आए हैं जिसमें एक त्रुटि नहीं है, मैं बार बार बोलूंगी, बहुत सारी त्रुटियां हैं। इसमें उद्योगपतियों को नमन और पूंजीपतियों को नमन और किसानों का दमन की नीति सरकार ने अपनाई है, इख्तियार की है। तो ये तो आपने बहुत बार गिनवा दी, आगे की स्ट्रेटेजी बताइए, अब आगे कांग्रेस क्या करने वाली है? देखिए हम राष्ट्रपति जी से भी मिले हैं इस पर और किसानों के साथ जैसे पहले खड़े थे अब भी खड़े रहेंगे, संसद से सड़क तक आवाज उठाएंगे। मैं तो बचपन से आंदोलन कर रही हूँ, अभी ने किसानों की बेटी होने से भी बहुत दिक्कत है, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती है, तो उद्योगपतियों के लोग हैं। हसन साहब आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पर, आप लोगों की कितनी तैयारियां आगे? देखिए हमारा किसान जब तक सड़क पे बैठा रहेगा हम बैठने वाले नहीं हैं। अगर किसानों की मांग को पूरा माना नहीं गया तो किसान अगर 14 तारीख को आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, तो समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी है। उनके आंदोलन में उनका अगर वो बंद का आह्वान करेंगे तो हम उनके बंद का भी समर्थन करेंगे और हम सड़क पे उन जैसे किसान हमारे सड़क पे बैठे हुए समाजवादी पार्टी के लोग भी उत्तर प्रदेश में सड़कों पे बैठे रहेंगे। ये हम आपको आश्वस्त। आप लोग सड़कों पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक किसान अपनी मांगों के साथ डटे रहेंगे। अखिलेश जी, मुझे तो ये पूरा आंदोलन कहीं ना कहीं एक तरीके से सीए का आंदोलन याद है आपको, उसी रुख पर उसी मोड़ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर उसी कानून में सुधार किया कि नहीं किया जिसको इनके कई राज्यों के मुख्यमंत्री उसका बखान करते नहीं सकते थे कि उसमें कहीं आप इसमें कोई पॉइंट नहीं रख सकते। आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माना कि कम से कम 15 से 20 पॉइंट पर उन्होंने सुधार किए और माना। तो अगर यही बातचीत पहले हो जाती तो वो आज ये स्थिति न बनती। तो इसलिए कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है जो रमाकांत जी कह रहे। अब एहसास हुआ बर्बादी का जब सारे घर में धूल उड़ी, जब इतना बड़ा आंदोलन सड़कों पे आ गया, दिल्ली घेर ली गई, पंजाब में शुरू हुआ था आंदोलन, तब आप उसको नहीं सॉल्व कर पाए। अब आप बातचीत करके आपका ये पूरा जो कानून आप लोगों ने बनाया है किसानों के हित में अगर इतना होता और अगर इतना ही लाभकारी होता तो फिर अब आपको संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी थी? और अगर यही संशोधन जिस तरह से अखिलेश जी ने मुद्दा उठाया, ये पॉइंट उठाया, तो ये पहले हो जाता तो शायद आज इस हद तक आप लोगों की किरकिरी नहीं होती। आपकी किरकिरी होने से बच जाते ना। पहले क्यों नहीं भेजा इन्होंने? देखिए ऐसा है, जब ये बिल पास हो रहा था उस टाइम में इसके ऊपर में कोई सुझाव नहीं आया था जो कि भाई इसमें कोई ऐसा इसमें अमेंडमेंट कर दिया जाए, ऐसा कोई सुझाव नहीं। अगर सुझाव आता, तो विरोध होता रहा, अगर सुझाव आता, मैं साधना बहन जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, साधना बहन जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। साधना जी एक बार मेरी बात सुनिए। साधना बहन जी मेरी एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। आप कांग्रेस नहीं तो हमने तो आपसे पहले भी कहा था ना अध्यादेश विशेष समिति में। साधना जी आप मेरी बात सुनिए पहले। आप जो कह रहे हैं जो कि राष्ट्रपति से कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, आप एक मेरी बात तो सुनिए। भैया इतनी कुब्बत नहीं है हमारे अंदर। आप मेरी बात सुनिए। राष्ट्रपति से वो लोग मिले हैं, ये देश इस समय राष्ट्रपति से वो लोग मिले हैं जो किसानों को आर्थिक रूप से आज 60 साल में कमजोर किया। बीच का रास्ता निकालते हुए इस आंदोलन से उठ खड़े हो, अपने अपने घरों को लौट जाए। उनके घरों में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है, उनके परिवार वाले बेहद चिंतित इस समय हैं। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था। आप लोग इस चर्चा में आए, आप लोगों ने अपना अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 12 महीने खेतों में नंगे बदन किसान तपता है, तब जाकर
हमें और आप लोगों को भरपेट भोजन मिलता है। आज उन्हीं किसानों के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। भोजन देने वालों के गालों पर यह कैसा तमाचा है, यह कैसा तमाचा है, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।